हेलो बच्चों, क्लास थर्ड में चैप्टर थर्ड द गोल्डन टच, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ रिच किंग हु डिज़ायर्ड। ये जो कहानी है किसके बारे में है? एक बहुत राजा तो होता ही अमीर है, गरीब राजा क्यों होगा भाई। तो एक अमीर राजा की कहानी है। हुज डिज़ायर वॉज टू बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिसकी इच्छा क्या थी कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनना चाहता था। ही वॉज गिफ्टेड अ बोन बाय द फॉरेस्ट गॉड, उसको एक वरदान मिला, जंगल के देवता ने उसको एक वरदान दिया। दिस स्टोरी इज़ अबाउट हाउ ही अननोइंगली टच्ड हिज लवली डॉटर। ये कहानी इसके बारे में है कि किस तरह से उसको जो वरदान मिला था, उस वरदान के तहत उसने अपनी बेटी को अनजाने में ही छू लिया, और जो उसकी बेटी थी वो क्या बन गई? एक स्टैचू बन गई, है ना, एक गोल्डन स्टैचू बन गई। और उसके बाद में क्या होता है, वापस उसकी बेटी बनती है या स्टैचू ही रहती है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किंग मिदास वॉज अ वेरी काइंड मैन। जो किंग मिदास था वो कैसा था? काइंड मैन था, यानी कि दयालु व्यक्ति था। हु रूल्ड ओवर अ किंगडम इन ग्रीस, जो कि ग्रीस के एक राज्य में राज्य करता था। ही वॉज अ वेरी रिच किंग, वो बहुत संपन्न राजा था। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, हिज ग्रीड वॉज फार ग्रेटर दैन हिज विजडम, लेकिन उसका जो लालच था वो उसकी बुद्धिमत्ता से, विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता, यानी कि बुद्धि से ज़्यादा बड़ा था, यानी कि वह बहुत ज़्यादा लालची था। हिज ग्रेटेस्ट डिज़ायर वॉज टू बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और उसकी जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो ये थी कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनना चाहता था। एंड दिस डिज़ायर फिल्ड ऑल हैज़, और ये जो इसकी इच्छा थी फिल्ड, वो पूरी हो गई। ऑल हिज थॉट्स, और उसकी ये जो इच्छा थी उसने उसके सारे विचारों को ढक रखा था, यानी कि उसके सारे विचारों के ऊपर थी ये इच्छा, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसके बारे में वो विचार करता था वो उसकी यही इच्छा थी। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग इन हिज गार्डन, जब वो अपने गार्डन में टहल रहा था, ही सॉ एन एल्डरली मैन asleep among the flowers, तो उसने देखा, ही सॉ, उसने देखा, एन एल्डरली मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा, asleep among the flowers, जो कि फूलों के बीच में सो रहा था। टेकिंग पिटी ऑन द ओल्ड फेलो, उस बूढ़े व्यक्ति पर दया दिखाते हुए, किंग मिदास लेट हिम गो विदाउट पनिशमेंट, राजा ने उसको बिना दंड दिए जाने दिया। द ओल्ड मैन वॉज एक्चुअली अ फॉरेस्ट गॉड, वास्तव में वो बूढ़ा आदमी जो था, द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी था, एक्चुअली वास्तव में, अ फॉरेस्ट गॉड, वास्तव में वो जो बूढ़ा आदमी था वो जंगल का देवता था। ही वॉज प्लीज्ड विद किंग मिदास, किंग, वह राजा के काइंडनेस, दयालुता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। ही वॉज प्लीज्ड, वह खुश हुआ, विद किंग्स मिदास काइंडनेस, राजा की दयालुता से, एंड डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया, टू रिवार्ड हिम, उसे पुरस्कार देने का उसने निर्णय लिया। को शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप लोग अपनी बुक देखेंगे ध्यान से तो उसमें आपको और क्लियर दिखाई देगा। He offered the king to wish for anything he desired, और उसने राजा से कहा, he offered, उसने प्रस्ताव रखा कि वो कोई भी अपनी एक इच्छा जो भी वो चाहता है वो उससे मांग सकता है। किंग मिदास greedy as he was quickly wished without thinking, जो राजा था मिदास, greedy, वो लालची था, as he was quickly wished, और उसने बहुत जल्दी इच्छा की, विदाउट थिंकिंग, बगैर ही कुछ सोचे उसने इच्छा की, दैट
एवरीथिंग ही टच, कि जो कुछ भी वो छुए, बी टर्न इनटू गोल्ड, वो सोने की हो जाए। दिस वुड क्लियरली मेक हिम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और इससे वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हो जाएगा। तो ये चैप्टर इतना मैंने अभी पढ़ा दिया है, आप इसको 2-3 बार रीडिंग करेंगे, उसके बाद में फिर आपको आगे पढ़ाऊँगी।